नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है बैंको एकेडमी और चाणक्य क्लासेस द्वारा जो एक ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आपको सभी को पता ही होगा कि एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस इन सभी की क्लासेस के लिए बैंको क्लासेस और चाणक्य क्लासेस द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, जहाँ पर इन सभी की कोचिंग जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसी बीच हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका कह सकते हैं, एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी आईटीआई की हुई है। जी हाँ, हालांकि 2024 जो है इसके अंदर भर्तियों का दौर रहेगा, या यूं कहूँ कि बरसात होती रहेगी, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस साल लगभग रेलवे के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी जो है अनाउंस करने वाली है। और उसी दौरान जो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसियां जो है अभी हाल फिलहाल अनाउंस भी कर दी गई, जिसके अंदर एक जो वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे वो वैकेंसी है एएलपी। जी हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवे द्वारा वो बच्चे जिन्होंने आईटीआई की हुई है उन बच्चों के लिए क्या है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है, जिसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। और ये आवेदन जो है अगर मैं बात करूं तो 20 जनवरी से उन्होंने स्टार्ट करवा दिए और 19 फरवरी तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और चाणक्य क्लासेस और बैंको क्लासेस द्वारा क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कौन किस टाइम बैच लेकर आएंगे, क्या क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हाल ही में अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी है, ठीक है, वो वैकेंसी अगर हम देखें तो हमारे सामने कितनी है, तो 5,696, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 6,000 पद जो है वो अनाउंस किए गए हैं। जिसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपके पास 10वीं आपकी पास आउट होनी चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, या किसी ने ग्रेजुएशन या फिर 12th लेवल के बाद भी अगर आईटीआई की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस मेन ये है कि हमारे पास आईटीआई जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग, इसके साथ साथ में जिन्होंने बीई किया है या फिर मैं कहूं कि बीटेक किया हो, है ना, वो लोग भी इसके लिए क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम पूरी जानकारी इसकी एक एक चीज जो है वो जानेंगे, क्या क्या है, किस तरीके से इन्होंने ये फॉर्म जो है मांगे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे सामने जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि असिस्टेंट जो लोको पायलट है, ठीक है, इसकी 2024 की ये क्या है कि वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 20 जनवरी 2024 से इन्होंने यानी कि एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो गए थे, तो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। जिसका हम लास्ट डेट जो है इन्होंने जो दी है वो लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो 19/2/2024, यानी कि 19 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तब तक हम इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए, इसके लिए जो फीस है वो भी आप 19 तारीख तक जमा करवा सकते हो। लेकिन बाद में क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे क्या कि फॉर्म के अंदर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, या मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज जो हम लोगों ने वहां पे फिल ना की हो, कोई रह गई हो, या फॉर्म भरते वक्त जो है हमने परसेंटेज गलत डाल दिए, या नाम के अंदर कोई करेक्शन करनी हो, तो उसके लिए इन्होंने एक डेट रखी है कि 20 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक, सॉरी 29 फरवरी तक, है ना, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं या कोई भी तरीके की मॉडिफाई कर सकते हैं, या सेंटर अगर हमने चेंज करना हो किस तरीके से तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने डेट इसके लिए रखी है। इसी अगर लाइन में मैं बात करूं आपके सामने तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल आता है कि सर फॉर्म तो चलो ठीक है मांग ली, लेकिन फीस कितनी है, फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे लगेंगे। जी हाँ, उसकी अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, या फिर ओबीसी है, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए यानी कि कितना जो पैसा है जो रखा गया, जो फीस रखी गई है फॉर्म फीस, वो है 500 रुपए, ठीक है। ईबीसी जो है उनके लिए जो है रखा गया कितना, 250 रुपए। और बाकी जो ऑल कैटेगरी यानी कि फीमेल महिलाओं के लिए जो फीस रखी गई है वो है 250 रुपए। और अगर हम बात करें कि इसके बाद ये जो है अगर मान लीजिए कि अगर स्टेज 1 जो एग्जाम है, इसके बाद जो है इसके अंदर रिफंड वाला सिस्टम भी इन्होंने रखा है कि 400 रुपए और 250 रुपए जो है वो रिफंड भी हो जाएंगे। तो हमने ये नहीं सोचना है कि 500 रुपए कंप्लीटली रखेंगे, नहीं, लेकिन जरूरी ये है कि आपको ये एग्जाम दे के आना है। अगर आप एग्जाम दे के आओगे तो ही आपको 400 रुपए वापस मिलेंगे, रिफंड होंगे, अन्यथा नहीं। मान लीजिए कि मैंने फॉर्म भर दिया और मैं एग्जाम देने नहीं गया,
तो मेरे को कोई भी 1 रुपया भी वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने फॉर्म भरा है, मैं एग्जाम दे के आया, तो उसके बाद मुझे जो है वो 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, यानी कि मेरे मात्र जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, तो 100 रुपये ही जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि सन 2012-13 के अंदर जो है आईटी कर ली थी, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म वगैरह उनके लिए कभी निकले नहीं थे, या फॉर्म भरे थे, जॉब नहीं लगे, उम्र ज्यादा हो चुकी है ना। तो उनके लिए क्या कुछ है, कितनी एज है, एज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए कि इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है ना, 1/7/2024 तक, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक जो आपकी एज है, ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है वो आपकी 18 यानी कि 18 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 33 ईयर है। लेकिन इसके साथ में जैसे ओबीसी है, SC ST है ना, या फिर ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी यानी कि जहां पर उन्होंने वर्क जो गवर्नमेंट जॉब में थे, है ना, एक्स सर्विसमैन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो फौज के अंदर काम करके आए हैं, कहीं और काम किया हो कहीं भी, है ना, या फिर रेलवे के अंदर भी ग्रुप डी वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एज के अंदर छूट दी गई है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं बात करूं SC ST के लिए तो 5 साल की छूट दी गई है, और जो यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर की है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम यानी कि अगर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना, वो 18 साल से लेकर 33 साल की आयु तक के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन जो ओबीसी कैटेगरी से आता है और उसकी एज 35 साल हो चुकी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको 3 साल की जो है वो छूट इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद में इसी कड़ी में अगर हम बात करें आगे, तो ये लिखा हुआ है अदर है, ईडब्ल्यूएस है ना, ओबीसी कैंडिडेट है ना। देखो 1988 से पहले का बर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, SC ST 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से देखोगे पूरी स्लाइड को तो आपको पता भी चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे सामने जो हमारा एग्जाम है या उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि आईटी जो है वो आपसे मांगा गया है, लेकिन उसके साथ में और क्या, तो जी हाँ, आपके सामने यहाँ पर सारे फील्ड लिखे गए हैं। आईटी जिस जिस फील्ड में हम करते हैं, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, है ना, कोई भी तरीके का, चाहे मैकेनिक डीजल हो, है ना, हीट इंजन वगैरह, सब सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो 10वीं के बाद में आपका डिप्लोमा भी हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में अगर आपके पास बीटेक है या बी किया है ना, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस फील्ड में होना चाहिए ये यहाँ पर फील्ड लिखे हुए हैं, है ना। जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इंजीनियर, है ना, वो सारे के सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, ठीक है, भी सर जो एग्जाम होगा वो एग्जाम किस तरीके से होगा, कौन से लेवल का होगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर रहेगी, कितनी बार एग्जाम होगा, है ना, तो इसके लिए फेस लिखे गए हैं, है ना। रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, तो एक तो आपका होगा फेस जो CBT 1 होगा, या यूं कहूं पहला जो आपका एग्जाम होगा, है ना। तो वो एग्जाम जो है वो अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि पहला जो CBT आपका होगा उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, है ना, जो पहला होगा। उसके अंदर आपका जो है मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, प्लस GS जनरल साइंस आएगी, और प्लस जो है जी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक है ना, या फिर हिस्ट्री है, वो सारी सारी इसके अंदर डाली गई है। तो 4 सब्जेक्ट आपके पहले एग्जाम के अंदर आएंगे, फर्स्ट जो एग्जाम होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा है ना। रीजनिंग और मैथ और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हम फुल बटा फुल नंबर लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने अच्छे से तैयारी कर ली तो बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने आ सकते हैं। एग्जाम की मैं बात करूं तो अगस्त तक एग्जाम होगा, तो टेंशन की कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से फ्रेश होकर, फ्रेश माइंड होकर जो है आप एग्जाम करो, तैयारी करो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ में अगर देखें तो सेकंड जो आपका एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज CBT, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो मैथ, रीजनिंग प्लस आपका क्या रहेगा कि मास कम्युनिकेशन, और जो आपका है इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो CBT 2 होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा,
जिसको CBAT बोला गया है, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और लास्ट में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो मिलेगी। ठीक है, जो सेकंड पेपर है ये 2 पार्ट में होगा, ए और बी। ए पार्ट में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, और जो मैंने आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बताया वो है। दूसरा आपका क्या है, आपका खुद का सब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है, तो ये हम लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें कि बैंको क्लासेज और चाणक्य क्लासेज जो है वो क्या लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इसके लिए एक नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं, जिसकी डेट हम लोगों ने रखी है 6/2/2024, यानी कि 6 फरवरी को हम लोग जो है ये बैच शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए टाइमिंग जो है ना वो हम लोगों ने रखी है 3 बजे से, 3 से लेकर शाम को 6 बजे तक या 5:30 बजे तक का जो टाइम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम, इस दौरान आपका जो है ये बैच शुरू होगा। ठीक है, तो शाम को 3 बजे स्पेशल सारा ये बैच ALP का ही है। जिन बच्चों ने यानी कि तैयारी करनी है, जिन बच्चों ने पढ़ना है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें ये जॉब मिले, है ना, आप ये मत सोचो कि 5,696 पोस्ट हैं, आपको तो एक ही पोस्ट की आवश्यकता है ना, आपके लिए एक सीट चाहिए, तो आप तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करवाने के लिए हम लोग बैठे हैं, बैंको क्लासेस और चाणक्य क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक है, सारे सर लोग जो है मटेरियल रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग तरीके से, किस तरीके से आपके पास नोट्स जाने चाहिए, है ना, किस तरीके की बुक जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। तो आप क्या है कि 6 फरवरी से हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर 3 दिन डेमो क्लास जो है वो फ्री रहेगी। ठीक है, 3 डेज क्या है, डेमो जो है वो फ्री है। उसके बाद अगर कोई डेमो के लिए आएगा तो फिर डेमो फ्री नहीं होगा, उसके लिए फीस लगेगी। ठीक है, तो 3 दिन आप डेमो क्लास ले सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं है ना, हम आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आप लोग आके 3 दिन जो है पहले डेमो क्लास लगाइए, आप ज्वाइन करिए, देखिए मैथ रीजनिंग इंग्लिश, सॉरी मैथ रीजनिंग है, GS है, GK है, किस तरीके से आप लोगों को करवाया जा रहा है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्लियर है? होप सो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी क्या है कि एक बार शेयर कर देना। और जी हाँ, चाणक्य क्लासेज हनुमानगढ़ और दूसरा बैंको कैरियर एकेडमी हनुमानगढ़, दोनों के द्वारा ये बैच जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हो, या नीचे जो एक टैगलाइन चल रही है इसके ऊपर भी नंबर दिए गए हैं, है ना, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। 97-835-35-151। ठीक है, एक तो ये नंबर है, और दूसरा अपना जो नंबर रहेगा वो रहेगा 75, है ना, मैं लिख देता हूँ 759738 और 682, ये नंबर है। इन दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे जाके मिल के आना चाहिए सर लोगों से, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे आ जाना, ठीक है, और चाहे आप यहाँ पे आ जाना, है ना, हम यहाँ पर आप लोगों को रेडी मिलेंगे, आपके लिए हमेशा हम तत्पर तैयार रहेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं जो है अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पर, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है बैंको क्लासेज, बैंको हनुमानगढ़, और चाणक्य GK HMH। ठीक है, वो दोनों ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो आप तक जो है पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।